गाइस रश्मि शेयर। आप लोगों को तो पता ही होगा मैं शिलोंग गई थी, तो मैंने मेरा फर्स्ट ब्लॉग वीडियो, तो मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ भी शेयर करूँ। मुझे इतना एक्सपीरियंस नहीं रहा है बोलने का, लेकिन हाँ मैं ट्राई करूँ आप लोगों के साथ जुड़े रहने का। तो मैं आप लोगों को आज दिखाने वाली हूँ कि हम शिलोंग गए थे। शिलोंग चिरापुंजी की हम लोगों ने वहाँ पर क्या क्या किया, कहाँ कहाँ घूमे, क्या क्या खाया, वो सब आप लोगों के साथ मैं शेयर करना चाहती हूँ। तो प्लीज़ जुड़े रहिएगा मेरे साथ। तो चलिए शुरू करते हैं। 3, 2, 1 एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज आप लोगों को तो पता ही होगा हम लोग जहाँ कहाँ रहे। मतलब मैंने शॉर्ट्स वीडियो पर डाला था कि हम लोग उदालगुड़ी से गुवाहाटी क्यों जा रहे थे और उसके दूसरे दिन कब कहाँ जाएंगे वो तो मैंने बताया था। लेकिन खैर जिन लोगों को मालूम नहीं है उन लोगों को मैं बता दूं कि हम लोग जा रहे इतनी सुबह सुबह शिलोंग 3 बजे की। मतलब मैंने 3:30 बजे का ऐलान किया था और उठी थी 4 बजे। और 4 बजे उठकर हम लोग नहा धोकर फ्रेश होकर रेडी होकर वहाँ से लगभग 5 बजे निकल गए थे शिलोंग के लिए। अब हमारी ये सफ़र जा रही है डायरेक्ट चेरापूंजी, जो मुझे बचपन से जाना था। लेकिन मैं क्लास 9 पर गई थी, लेकिन वहाँ चेरापूंजी नहीं गई थी, मैं सिर्फ शिलोंग ही घूम कर आई थी। पर वो खैर स्कूल ट्रिप थी, पर ये मेरी फैमिली ट्रिप है। मेरी ट्रिप मतलब मेरी दी, जीजू और मेरी मासी की बेटी आई थी। हम लोग 4 लोग ही जा रहे थे। तो हम लोग बहुत ही एनर्जी के साथ जा रहे थे, पूरा मस्ती कर रहे थे, वाइफ के साथ गा रहे थे, वाइफ के साथ मैच करते हुए पूरा वाइफ बना रही अपनी। और मैं ये पहाड़ों की पहाड़ों के बहुत मेरा बस चला ना, तो मैं ये पहाड़ उड़ा लेकिन नहीं घर पर तो कैसे उगा सकती है। लेकिन यहाँ पहाड़ पर जाने के लिए शिलोंग जाना तो गर्मी में बहुत ही बेस्ट है। और मेरा मन कर रहा था कि मैं ये पहाड़ों में झूला झूलती रहूँ। बहुत ही अच्छा लग रहा था गाइस। मतलब ये सुबह सुबह वहाँ की हवा, वाओ, बहुत ही, मतलब मैं क्या बताऊँ, मैं एक्सप्लेन ही नहीं कर सकती कि मैं कितनी एक्साइटेड हूँ। और ये देखिए, गुवाहाटी टू शिलोंग जाते वक्त जो सबसे खूबसूरत लोकेशन पड़ता है वो है उमियम लेक, जिसे बड़ा पानी के नाम से भी जाना जाता है। यह एक रिजर्वॉयर है और डैम उमियम रिवर के ऊपर बनाया गया है। गुवाहाटी टू शिलोंग जाते वक्त आप ये डैम क्रॉस करने वाले हो, जो बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है। आप कितना खूबसूरत नज़ारा है, मतलब आप लोग ये वीडियो देखकर तो पता ही लग गया होगा। लेकिन खैर ये वीडियो में तो इतना अच्छे से नहीं कर पाई थी, लेकिन हम लोग वहाँ पर रुक के थोड़ी फ़ोटोज़ और थोड़ी सी रील्स भी बनाए। और हाँ, इतना फ्रेश जगह देखकर तो मेरा तो मन ही फ्रेश हो गया था। और हाँ, आप लोग अगर गुवाहाटी टू शिलोंग जाते हैं तो मतलब अर्ली मॉर्निंग उठकर ही जाइएगा, क्योंकि अर्ली मॉर्निंग इतनी ट्रैफिक नहीं होती है। लेकिन आप लोगों को अगर थोड़ी देर के बाद जाते हो तो हाँ, बहुत ही ट्रैफिक का सामना करना पड़ेगा, जो बहुत ही दिक्कत है गाइस। मुझे तो बहुत दिक्कत लगती है ये ट्रैफिक वगैरह। मुझे नहीं, आपको भी लगती होगी शायद, हाँ सबको लगती है। जुलाई महीने में जो समर वेकेशन पड़ती है और असम से बहुत ही टूरिस्ट जाते हैं वहाँ पर घूमने के लिए, तो हाँ बहुत ही ट्रैफिक था। लेकिन हम लोग सुबह सुबह गए थे पर इतना ट्रैफिक नहीं था। लेकिन हाँ, आते वक्त रात को तो था। पर अब ये देखिए, हम लोग जा ही रहे थे कि रास्ते में ये दिखा। मतलब ये जगह का नाम मुझे इतना पता नहीं, मतलब मैं भूल गई। और यहाँ पर मैंने पहना ये खासी ट्रेडिशनल ड्रेस, जो मुझे बहुत ही मन था पहनने को। और पहनकर मैंने थोड़ी रील्स वगैरह बनाई और फ़ोटोज़ वगैरह भी ली। और हम लोगों ने ये फ़ोटोज़ रील्स वगैरह लेकर वापस चल दिए 7 सिस्टर फॉल की ओर। तो गाइस ये देखिए, ये रहा 7 सिस्टर फॉल, जो मेरा सपना था देखने का और मैं अपने आँखों से इसे देख रही हूँ। खैर ये कैमरा मतलब मेरा नहीं है, मैं दूसरे के कैमरे से वीडियो कर रही थी। इसे देखकर तो मेरे मुंह से सिर्फ एक ही वर्ड निकल रहा था, वाव वाव वाव। इसे देखकर तो और भी मन कर रहा था यहाँ बीच में झूला झूलने का, क्योंकि यहाँ बहादुर की बहुत ठंडी हवा आ रही थी, इसलिए यहाँ पर जाना तो बनता ही है गाइस गर्मी पे। मतलब कि मैं क्या ही बताऊँ गाइस, मेरा बचपन से सपना था चेरापूंजी जाने का और वहाँ से बादलों को नज़दीक से देखने का। और यहाँ जाकर तो बादल मेरे नीचे ही थे, मैं बादल में ऐसे मूव कर रही थी, कितनी ठंडी हवा, वाव, बहुत ही अच्छा लग रहा था। फिर वहाँ से निकलकर हम लोग चल दिए कैप की और मौसमी कैप था उसका नाम, जो कि पहाड़ों के अंदर गुफा जैसी थी। बहुत ही अंधेरा था, जगह जगह पर वहाँ पर लाइट्स थे।
लाइट्स तो थे पर फिर भी अंधेरा था। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि पहाड़ों से कैसे पानी बरस रही है और नीचे भी पानी थी। मेरा तो यहाँ पर बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा है गाइस, मतलब मुझे यहाँ पर बहुत ही अच्छा लग रहा था। तो मैं आगे आगे जा रही थी, भी लोग तो पीछे ही रह गए थे। खैर फिर हम लोग वहाँ से निकल कर चल दिए इको पार्क की ओर। ये इको पार्क में तो बहुत ही मज़ा आ रहा था। वहाँ इतनी ऊपर और हमारे नीचे से वो जो सेवन सिस्टर्स फॉल की झरना बह रही थी वो यहीं से गिरती है। फिर हम लोग सारी जगह मतलब सारी जगह क्या ही बताओ, 3 जगह पर घूम कर चल दिए शिलोंग की ओर, क्योंकि चेरापूंजी तो हम लोग घूम गए। फिर जीजू ने कहा क्या सौरभ भी घूमोगे, लेकिन नहीं, बहुत ही थक गए थे सुबह सुबह। फिर उदालगुड़ी से गुवाहाटी, गुवाहाटी टू शिलोंग, क्या ही बताओ गाइस, बहुत ही थक गए थे। लेकिन ये मेरी दी देखो फिर भी नहीं थकी, ये फिर भी डांस करते करते ही जा रही है। तो हाँ गाइस, हम लोग ऐसे ही सफ़र कर रहे थे, नाचते गाते हंसते हंसाते। फिर हम लोग शिलोंग की ओर जा रही थे। तो मैंने देखा कि ये लोकेशन, तो सोचा थोड़ी फ़ोटोज़ वगैरह भी ले लेते। और हम लोगों ने थोड़ा खाना भी खाया था यहाँ पर रुककर, और गाड़ी भी बहुत दौड़ी थी तो गाड़ी को भी तो रेस्ट करने का मौका मिलना चाहिए ना। तो हम लोग यहाँ से चल दिए सीधा शिलोंग की ओर, जहाँ पर हम लोगों की मासी रहती है, हमारी माँ की कज़न। तो जी हाँ गाइस, हम लोगों को कोई भी रेंट पर नहीं रहना पड़ा था, क्योंकि मासी वहीं पर रहती है। तो वहीं पर रुक गए थे हम लोग एक दिन के लिए। और यहाँ पर देखिए, गाड़ी तो जीजू चला रहे थे लेकिन थके हुए थे हम, लेकिन जीजू तो एक्टिव ही थे। फिर अगले दिन को सुबह यहाँ मासी का रेस्टोरेंट था, तो मासी बोली रास्ते में तुम लोगों को भूख लग सकती है, इसलिए मैं कुछ पैक कर देती हूँ, तब तक के लिए तुम लोग जाओ उस लोकेशन पर वीडियोस वगैरह बनाओ। तो फिर हम लोग चल दिए यहाँ पर वीडियोस फ़ोटोज़ वगैरह लेने। मतलब यहाँ की लोकेशन जो थी, व्यू जो था, मुझे बहुत प्यारा लग रहा था। पर जब मैं पहले वीडियो बना रही थी, फिर ये लोग आ गए वीडियोस बना रहे। फिर हम लोग वहाँ से निकल कर चल दिए एलिफेंट फॉल्स की ओर, जो मैं क्लास 9 में जब आई थी स्कूल ट्रिप पर, तब मैं यहाँ पर आ चुकी थी। लेकिन ये मेरा दूसरा टाइम है एलिफेंट फॉल्स पर। बहुत ही अच्छा लग रहा था, लेकिन तब के टाइम मेरे पास फ़ोन नहीं था। लेकिन ये भी लो क्वालिटी वाला, मतलब कैमरा देखिए, आप लोग देख सकते हैं कैसा पिक्चर, कैसी कैमरा क्वालिटी आ रही है। लेकिन कोई बात नहीं, कैमरा वेमरा तो ऐसा ही, लेकिन मेमोरीज तो होनी चाहिए ना। तो ये देखिए एलिफेंट फॉल्स का ये जो पार्क था, बहुत ही सुंदर था, इतना सुंदर कि ये देखिए, आप लोगों ने ये मेरा रील्स तो देखा ही होगा इंस्टाग्राम पर, खैर यूट्यूब पर भी डाला था मैंने। और आप ये देखिए एलिफेंट फॉल्स का जो ये झरना बह रही थी, पानी बहुत ही खूबसूरत, इतना प्यारा नज़ारा था। तो गाइस, आप लोग देख सकते हैं, मैं जितना कोशिश की सब आप लोगों को व्यू दिखाती रही। तो गाइस, तो जितना हो सकता था मैंने उतना किया गाइस, क्योंकि ये मेरा पहला ब्लॉगिंग वीडियो है, तो मुझे इतना एक्सपीरियंस भी नहीं रहा है। लेकिन हाँ, मैं फिर भी ट्राई कर रही हूँ। सो या गाइस, हम लोग एलिफेंट फॉल्स में इतना घूम कर फिर वापस आ गए गुवाहाटी की ओर। फिर गुवाहाटी में आकर रूम में हम लोग फ्रेश हुए, खाना खाकर सो गए थे। फिर रात हो चुकी थी, रात को जीजू लेकर आए थे हमारे लिए ये आइसक्रीम। और हाँ गाइस, जहाँ पर हम लोग गए थे शिलोंग पीक मासी के घर, वहाँ पर तो बहुत ही ठंड थी। आपको पता है, हम लोग वहाँ पर ब्लैंकेट ओढ़ना पड़ा था। और चेरापूंजी में तो इतना ठंड नहीं था, ठीक ठाक ही था जैसे असम पर है। शायद वेदर की वजह से कभी ठंड कभी गर्म, इसीलिए मुझे बुखार भी आया था। सो या गाइस, बस इतना ही था हमारा चेरापूंजी और शिलोंग का ब्लॉगिंग वीडियो। तो गाइस, ऐसा ही था, हम लोगों ने शिलोंग में ऐसे ही मस्ती किया, हंसते हंसाते। तो हाँ, जितना हो सके मैंने वीडियोस किए। होप आप लोगों को ये सब पसंद आए। तो या लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब। तो या बाय गाइस, आई लव यू ऑल।